हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो एनडीए 1 2026 को बस अब अप्रॉक्सीमेटली लास्ट के 40 दिन लगभग बच गए हैं, क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। 12 अप्रैल को आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। सो लास्ट के दिनों में आप किस किस बातों को या किन किन कुछ टिप्स है जिसको आप एकदम ध्यान इंपॉर्टेंट रखना, आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स के बारे में, ठीक है, कि लास्ट 40 डेज़ में आपकी मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आप किस तरीके से क्या अप्रोच करके मैथ्स में अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज़ ला दूंगा। और ऐसे भी मैं उस पर वीडियोज़ लाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी लाऊंगा, बट इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, ट्राई कीजिएगा कि अभी आप लास्ट के आपके पास दिन बचे हैं ना, तो डेली आप एटलीस्ट मैथ्स को 5 से 6 घंटा दीजिए। अगर आपके मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर इसका सेक्शनल कट ऑफ आप नहीं क्लियर कर लेते हैं, सेक्शनल कट ऑफ अगर आपका मैथ्स का क्लियर नहीं होता है, तो आपका जीएटी का पेपर ही चेक नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर करें, ठीक है। तो ये, और दूसरा क्या बात है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका अगर मैथ्स अच्छा है, मॉक टेस्ट में आराम से स्कोर अच्छे आ रहे हैं 80 90 प्लस स्कोर अगर मैथ्स में आ रहे हैं, तो वो अगर थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो चलेगा। बट जिनका बिलो 70 बोल सकते हैं कि मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो ये चीज़ करना होगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक मस्ट डू फर्स्ट। सबसे पहले उन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए जिनका कि वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। अगर आपने रिवीजन करके नहीं कंप्लीट किया, पढ़ तो आपने ऑलरेडी सब लिया होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, बट अगर आपने उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो सबसे पहले ही हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को या टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसका भी पर्टिकुलर लिस्ट की कौन कौन से टॉपिक हाई प्रायोरिटी है, मैं बहुत जल्दी चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फार्मूला। देखिए, फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए, क्योंकि आपके पास को आपको पता है आपके पास समय कम है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप शायद अप्रोच नहीं लगा पाएंगे फास्ट का। तो फार्मूला मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप फार्मूला जितना अच्छा से रिवाइज करके जाइए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फार्मूला के लिए आप एक फार्मूला नोटबुक वगैरह बना लीजिए, या एक फार्मूला रिवीजन पेज वगैरह बना लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। देन बात करते हैं पीवाईक्यू। ये इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सो अभी जितने भी दिन बचे हैं, मान लीजिए जो बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे तब और कम दिन बच गए रहेंगे, तो आप ट्राई कीजिए आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगा पाए अपने अकॉर्डिंग। आप अभी किस सिचुएशन में हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले रिवर्स गियर में पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। जस्ट लाइक 2026 का पेपर आप देंगे, 2025 का दोनों लगा लीजिए, दो पीवाईक्यू 25 का 1 2 वाला दोनों। देन 24 का लगा लीजिए, देन 23 का लगा लीजिए, ऐसे करके बैक जाइए। एटलीस्ट 3 साल के तो लगाइए। उससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 25 24 और 23 इसके तो लगाना आपको मिनिमम है, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि नो थ्योरी ओवरलोड। बार बार ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं, सिर्फ थ्योरी लास्ट के टाइम में भी थ्योरी पे फोकस करते हैं। जैसे कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर वन शॉट पे पहुंच गए यूट्यूब पे सेम चीज़ को देखने के लिए। ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, तो फिर आप अब फिर से थ्योरी पे मत जाइए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बनाना है, नॉट द थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दीजिए और अपने मार्क्स को एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं, बट वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दीजिए। मिनिमम 2 मॉक टेस्ट दीजिए इन वीक, 2 मॉक इन वीक एटलीस्ट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा आपके मेन एग्ज़ाम में। ये मत सोचिए कि आपका मार्क्स क्या आ रहा है, बहुत लोग सोचेंगे यार मार्क्स नहीं आ रहा है क्यों दूँ मॉक, मेन एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मॉक में मार्क्स नहीं उठा पाए तो मेन एग्ज़ाम में भी आप मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या बयान क्या है, एनालाइज योर मिस्टेक। मॉक देना एक अलग बात है और उसको एनालाइज करना एक अलग बात है। एनालाइज जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाइएगा। अगर आप 10 मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है, और एनालाइज एक भी नहीं किया, तो आपके मार्क्स वही आएंगे जो पहले में आए थे,
-5 के अंतर रहेगा। मान लीजिए कभी किसी में 5 नंबर ज़्यादा बढ़ गया, किसी में घट गया, लेकिन एक अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है एक मॉक और दूसरे मॉक के बीच में, सो आप एनालाइज़ कीजिएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, क्या वो आपके कॉन्सेप्ट एरर है या आप कैलकुलेशन में एरर कर दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेट करने में एरर कर दे रहे हैं या आप वो चीज़ का पर्टिकुलर का टॉपिक आप रिवीजन नहीं किए हैं, वो सब आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है एरर नोटबुक। आप एक नोटबुक बना लीजिए, लास्ट के 40 दिन बच गए हैं अब लगभग, ठीक है। आर या पार वाला सिचुएशन है, आपने 2 साल 1 साल 1.5 साल जब से भी प्रिपरेशन किया, लास्ट के 40 दिन बचे। एक नोटबुक बनाइए जिसमें आपके माइनर से माइनर मिस्टेक जो आपने किए हैं ना, वो आप उसमें लिखिए। जस्ट लाइक मान लीजिए आपने मैथ्स में कोई चैप्टर उठाया, ठीक है। मान लीजिए आपने उठाया कैलकुलस, ठीक है। अब कैलकुलस के आपने पूरे पढ़ लिए, बट उसके डिफरेंशियल के कुछ आपको फार्मूला आपने गलत कर दिए, या ज्योमेट्री के आपने कुछ फार्मूला नहीं लगा पाए आप, या अलजेब्रा के कुछ इशू हो गए, तो उन सबको आप नोटबुक में लिखिए ताकि वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पैनिक मत होइए। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का टाइम है। इस टाइम पैनिक हो के आप अपना गेम बिगाड़ देंगे। सो जितना ज़्यादा हो आप अपने चीज़ों को समेटने की अब कोशिश कीजिए, अब फैलाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा, रिवीजन 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 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो रिवीजन अच्छे से कीजिए एंड जो टाइम है उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। सो बस इन सारे पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप डैम श्योर जितना भी मार्क्स अभी आपका मॉक में आ रहा होगा, मैथ्स में पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, उसे आप ज़रूर अच्छा इंप्रूव करेंगे। एंड इतना याद रखिए, मैथ्स में सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। आपको बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 80+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, 80 to 90 मार्क्स के बीच में अगर आपका मैथ्स में आ जा रहा है, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। अगर आपका 80 से 90 मार्क्स मैथ्स में आ रहा है, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। अब इसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप जितना ऊपर खींच पाएंगे मार्क्स, वो उतना आपका रैंक में काम करेगा, ठीक है। मार्क्स को और इम्प्रूव करेगा ओवरऑल मार्क्स को। बट सेक्शनल कट ऑफ का जहाँ तक बात है, तो इतना में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। सो इन सारे पॉइंट्स को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन सब्सक्राइब दी चैनल, एंड आगे भी एनडीए से रिलेटेड मैं वीडियोस जल्दी चैनल पे डालता रहूँगा कि हमारे टॉपिक वाइज वेटेज है, किस टॉपिक को पहले कंप्लीट करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जीएटी का भी हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच।